गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं काफ़ी खुश हूँ। कल मोदी जी ने 21 दिन के भारत बंद का ऐलान किया है। आपने अगर मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ा होगा उसके पहले, तो मैंने 15 दिन की एक मांग की थी और 21 दिन मिले। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या 21 दिन के इस अनाउंसमेंट से हमारी समस्याएं खत्म हो गई? ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ये नज़र आ रहा है कि देयर इज ए सेंस ऑफ पर्पस, कि there is something deliberate, there is some control trying to be exerted, कि चीज़ें सिर्फ भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ दी गई हैं, बल्कि कोई है जो अपनी तरफ से कुछ करना चाह रहा है। अगर हम पानी को यूं ही छोड़ देंगे तो उसका स्वभाव तो नीचे जाने का ही है। उसको ऊपर अगर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। तो ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। कल मैं टीवी पर देख रहा था, एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल पर बातचीत हो रही थी कि आने वाली टाइम में फार्मा कंपनियों का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस घटना के बाद पूरे देश में एक ऐसी जागरूकता बन रही है कि सारा राष्ट्र हेल्थ और हाइजीन को लेकर काफ़ी जागरूक हो गया है। और मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा एक पूरे देश को, उसके एनवायरनमेंट को, बाहर के माहौल को स्वच्छ रखने का कार्य तो किया, लेकिन कोरोना ने हमें हाइजीन सिखा दिया है। आई होप सो एंड आई बिलीव सो। और इसका बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाला है इस देश की सुख, समृद्धि और शांति में, हमारे सामाजिक सौहार्द में। इट हैज़ सम अनप्रेसिडेंटेड, अनथॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस, और इसके बहुत से लाभ होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। एक हेल्थ को ही ले लें तो अगर हमारी हाइजीन अच्छी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा फर्क हेल्थ पर पड़ ही जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा बताने की दरकार नहीं है। हमारी ईटिंग हैबिट चेंज होने वाली है। कुछ भी बोले, लोगों का नॉन वेजिटेरियन के प्रति रुझान और उसका क्वांटिटेटिव कंजम्पशन, ये दोनों में फ़र्क पड़ने ही वाला है। क्योंकि मार्केटिंग की दृष्टि से जो भी बोला जाए, ये सत्य है कि हमारी बहुत बड़ी समस्याएं इस स्वभाव के कारण है। पोल्ट्री और मीट कंजम्पशन और इवन फिशरीज में भी हाई लेड कंटेंट, इन सब को मिला जुला कर अगर देखें और इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखें तो ये समझ में आएगा कि इस कंजम्पशन के कम होने से धरती का बहुत बड़ा एक उपकार होने वाला है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। आप अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको सारे मेजर जंक फूड ब्रांड्स जो हैं वो अमेरिकन नज़र आएंगे। चाहे वो मैकडोनाल्ड हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, चाहे बर्गर किंग हो, चाहे KFC हो। आपसे एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आज की डेट में अमेरिकन्स की एवरेज लाइफ बढ़नी अब बंद हो गई है, जो कि बाकी सारी दुनिया के देश में शायद अभी भी चल रही है कि हमारी इंडियंस की एवरेज लाइफ आज़ादी के समय जो कुछ भी थी 35-40-45 वर्ष, उससे बढ़कर अभी 65-70 के बीच में है और शायद उससे आगे बढ़ जाए। लेकिन अमेरिकन स्टेगनेट हो गए हैं क्योंकि उनका खाना अच्छा नहीं है और हम इंडियंस बेवकूफ़ी से वही खाना खाते हैं, हमें वही पसंद आ रहा है। तो इस घटना के बाद में शायद मेरे को लगता है कि इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जंक फूड का कंजप्शन कम होने वाला है और नेचुरली जब लोगों के मेडिकल एक्सपेंस कम होंगे, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, वो बीमार कम पड़ेंगे, उनकी लाइफ की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। तो हमारे जैसे देश में जहाँ पर कि ये सुविधाएं काफ़ी कम है, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अफ्रीका में तेत्सी बोलकर एक मक्खी है और जहाँ जहाँ वो मक्खी है और उसकी जो गंदगी है और उसका जो प्रभाव है, उसके चलते लगभग 37 देशों में ये व्याप्त है और उनमें से 32 देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है। मतलब हाइजीन का, हेल्थ
इन 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 बाहरी सफाई का, इन सब का ऐसा इम्पैक्ट है कि वो उस मक्खी को ही गरीबी की मक्खी कहा जाता है। और हाइजीन वाकई में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। कभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक जैन हूँ और जैनियों को एक एफ्लुएंट क्लास बोला जाता है, और कैसे हाइजीन जो कि डीपली इनग्रेन्ड है हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, वो जैनियों के आर्थिक उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। आजकल में मैं एक वीडियो बनाकर इसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। इसमें मेरे को कोई जैनिज्म प्रमोट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक एज ए केस स्टडी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर देखें तो पॉल्यूशन तो कम होगा ही, जिसका कि लाभ हम सबको मिलेगा। और सोशियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर में आज छुआछूतवाद, मैं छुआछूतवाद को मानता हूं। मैं कैसे मानता हूं? अगर आप साफ नहीं है तो मैं आपके हाथ से खाना नहीं खा सकता। आपकी जात क्या है, आपकी पात क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ, इस बात से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब मैं किसी बड़े होटल में, आप सब कोई भी किसी बड़े होटल में जाता है और एक ब्रांड की कॉन्फिडेंस मिलती है और उसका एम्बियंस और उसकी फूड की क्वालिटी वगैरह के बारे में पता रहता है कि ये बहुत अच्छा है, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होती, हम वहाँ जाकर खा लेते हैं। और कहीं पर हमारे जो एक गरीब तबका है, एक निचला तबका है, उनको इस बात का महत्व किसी ने अभी तक बताया नहीं है। आप भूल जाइए कि इस देश से कभी भी रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो सकता है अगर हम कास्ट सिस्टम के ऊपर में कंट्रोल ना करें, उसे खत्म नहीं करें। और इसके लिए एक फंडामेंटल रीजन रहने वाला है, वो है promotion of hygiene amongst the lower caste people and also good eating habits। अगर हम इसको एंश्योर कर देंगे तो धीरे धीरे एक पैरिटी क्रिएट होगी और एक इंटरमिंगलिंग बढ़ जाएगी। हम आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ खाना खाना, ये सब जब बढ़ा लेंगे तब जाकर कहीं हम रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह पे अटैक कर पाएंगे। और इसके बारे में, मैं रिजर्वेशन सिस्टम एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने एक अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है, और इस टॉपिक को मैं अलग से कभी बात करूंगा। चलिए, जो भी हो, अपने घर के अंदर बंद है तो जो हमें एक टॉलरेंस जो हमारी डाइल्यूट होती जा रही थी वो भी बढ़ेगी। झक मार कर एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, 2-3 दिन तकलीफ होगी और बाद में धीरे धीरे आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये भी फिर आउटसाइड में रिफ्लेक्ट होगी, हमारे बाहरी व्यवहार में भी रिफ्लेक्ट होगी कि जब हम एक दूसरे को भी, जो हमारी तो देश में विविधता है और इस विविधता में रहने का एक ही तरीका है, वो है टॉलरेंस, तो हमारी टॉलरेंस भी बढ़ेगी। और व्यक्तिगत तौर पर देखें तो ये जो हम अपने आप को रोक रहे हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, और हर तरह से संयम, जो मोदी जी ने भी कहा कि संयम बहुत ज़रूरी है, उस संयम को व्यवहार में ला रहे हैं, तो ये हमें दिशा जो है, जैसे मोदी जी का ये डेलिबरेट एक्शन 21 दिन की बंदी हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है, उसी तरह से जो सेल्फ रिस्ट्रेंट हम अपने व्यवहार पर लगाएंगे वो हमें अपनी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ कंट्रोल देगा और एक कॉन्फिडेंस देगा जिससे हम और आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे लग रहा है कि 21 दिन के उपरांत हमें एक झाड़ पूछ कर नए ढंग से तैयार हुआ भारत एक नई शुरुआत के लिए मिलेगा। लोग, आपने भी कहीं शायद ये सुना होगा कि एक नई दुनिया है, एक जो टाइम को अभी वर्ल्ड वाइड जो हम लोग सालों को देखते हैं, एसी और बीसी की भाषा में बात होती है कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना ये दुनिया को एक बदलने का मौका है। ये एक समुद्र मंथन है जिसमें कुछ तो विष निकलेगा और कुछ अमृत निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीयों के हाथ में अमृत आने वाला है और ये सदी वाकई हिंदुस्तान की सदी बनने वाली है। हमें सिर्फ वही करना है जो हमें बोला गया है, यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने घर में रहना है। और इस पीरियड को, और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मैंने लिखा था कि 15 दिन की बंदी होनी चाहिए और 21 दिन का अनाउंसमेंट हुआ। मैं नहीं जानता कि ये डेलिब्रेट है या नहीं है, बट स्टिल मेरा दिल एक भरा हुआ है इस उद्गार को व्यक्त करने के लिए कि मैं इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट कई बार कहते हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में या पुरानी खराब हैबिट को छोड़ने के लिए 21 दिन की आवश्यकता होती है। आपके पास एक मौका है अपनी 2 खराब हैबिट
उनको आइडेंटिफाई करिए और इस 21 दिन में उनको छोड़िए और 2 अच्छी हैबिट को रिकॉग्नाइज करिए और पिन पॉइंट करिए और उसके ऊपर कार्य करिए। सबका भला होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।